आज का सत्र शुरू होने में थोड़ा विलम्ब हो गया, उसके लिए अपॉलजीज। बट उसमें पॉजिटिव ये है कि आपको थोड़ा कम बोर होना पड़ेगा। तो यू कैन थिंक कि अच्छा है, छोटा होगा, ज़्यादा देर हम बोर नहीं होंगे। तो इट विल बी, यू कैन हैव अ गुड गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बोलते हैं कि सेशन भी हो गया, समय भी कम हो गया, अच्छे से प्रसाद भी खाने मिलेगा। So everyone has his or her own definition of गुड डे, बैड डे, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। नहीं तो बहुत सारे लोग बस बोलने के लिए गुड इवनिंग बोलते हैं या गुड मॉर्निंग बोलते हैं। बट वो जिस एनर्जी से वो गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग बोला जाता है, उससे यू कैन अंडरस्टैंड कि दिन एक्चुअली में उस पर्सन का गुड है या नहीं है। तो अभी जैसे हम लोग यहाँ मुंबई में रहते हैं, तो एक नारद पंचरात्र एक ग्रंथ है। उसमें एक इसी से रिलेटेड एक बहुत अच्छा श्लोक आता है कि व्हाट इज अ गुड डे एंड व्हाट इज अ बैड डे। और जो हम लोग मुंबई में रहने वाले जो हम लोग हैं, उनके लिए तो वो बहुत ही एप्ट भी है, बिकॉज वो रेनी, बरसात के मौसम का एग्जाम्पल देता है कि जैसे हमारे साथ होता है कि बरसात का मौसम जब होता है तो इट रेन्स सो हैवीली कि हम दिन को कोसने लगते हैं कि क्योंकि बहुत बारिश हो रही है इसलिए हम बाहर नहीं जा सकते, हम अपना कोई कार्य नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं कि दिन को कोसने लगते हैं कि दिस इज़ नॉट अ गुड डे, दिस इज़ अ बैड डे। पर उसमें भी कुछ लोग खुश होते हैं कि चलो अच्छा है। जो स्कूल के बच्चे होते हैं, दे आर लाइक कि ठीक है चलो स्कूल नहीं जाना है, सो सुबह उठ के और सो जाते हैं। कई बार तो मेरे साथ भी ऐसा मैं करता था कि कभी स्कूल जाने का मन नहीं हो तो सुबह उठने में आनाकानी करो, और जब तक स्कूल का टाइम होता है तब तक शांत रहो। जैसे सुबह 7 से 1 स्कूल होता था, तो 1 बजे, 1 बजे तक शांत रहो, कुछ ऐसे मस्ती नहीं करो। तो फिर पेरेंट्स बोलेंगे कि स्कूल नहीं गया और अभी घर पे टाइम पास कर रहा है, तो 1 बजे तक चुप रहने का। जैसे ही स्कूल का टाइम, आप लोग ने भी किया होगा कि जब तक स्कूल छूटने का समय नहीं होता तब तक घर पे एकदम शांत, और जैसे ही 1 बजा, नॉर्मल जो अपना असली रूप है वो फिर प्रकट करना है। तो नारद पंचरात्र में एक जो श्लोक आता है, तद्दीनम दुर्दीनम मन्ये मेघ चानम न दुर्दिनम। तो वो जो श्लोक है उसमें कहते हैं कि मेघ चानम न दुर्दिनम, मतलब वो दिन दुर्दिन नहीं है जिस दिन मेघ चानम। मेघ चानम मतलब आसमान पूरा बादलों से ढक जाता है और बहुत तेज बारिश होती है और हम कोई काम नहीं कर पाते, वो दुर्दिन नहीं होता। दुर्दिन होता है यद्दीनम कृष्ण संलाप कथा पीयूष वर्जितम। तो जिस दिन पे आप कृष्ण कथा का पान नहीं कर पाते, जिस दिन आप कृष्ण कथा से वर्जित हो जाते हैं, वर्जितम, एक्चुअली दैट इज अ बैड डे। वो आपके जीवन का दुर्दिन है। तो आप किसी भी प्रकार से भगवान की कथा से अगर या भगवान के भक्तों के चरित्र से अगर वंचित हो जाते हैं, तो दैट इज अ बैड डे। तो यहाँ पर कथा जो हम श्रवण करते हैं, तो श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में 10.38, दशम स्कंद के 10वें अध्याय का 38वां श्लोक, वाणी गुणान कथने श्रवणो कथायाम हस्तौ चकार ममलम स्तव पादयो न स्मृत्या शिरस्त निवास जगत प्रणामे दृष्टिम सता दर्शने स्तु भवत्तनूनाम। ये एक श्लोक है दशम स्कंद का कि वाणी गुणान कथने, कि जो हमारी वाणी है, ये जो सीन वहाँ पर जो चल रहा है, जब भगवान ने नलकूबर और मणिग्रीव का उद्धार किया, तो नलकूबर और मणिग्रीव की कथा आपने सुनी होगी कि जो कुबेर के पुत्र थे और उन्हें श्राप मिला था क्योंकि उन्होंने नारद जी का अपमान किया था। तो वे ब्रज में पेड़ के स्वरूप में विराजमान थे, तो भगवान ने उनके ऊपर कृपा करके उनको उस योनि से मुक्त किया था। तो जब नलकूबर और मणिग्रीव को भगवान ने मुक्त किया था, तो उनसे कहा कि आज फॉर अ बोन, कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम मेरे से मांगो। तब उन्होंने ये श्लोक कहा था कि वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम। तो यहाँ पे
कि उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी हमारी वाणी को ऐसा वरदान दो कि वे आपकी कथा का गुणगान करे। वाणी गुणान अनुकथन है। यहाँ पर जो अणु शब्द आता है इसका आचार्य तीन भेद देते हैं। यहाँ पे आचार्य कहते हैं कि अणु का अर्थ यहाँ पर है अनुगत्य। अनुगत्य का अर्थ हुआ कि शेल्टर, शेल्टर ऑफ अ स्पिरिचुअल मास्टर, शेल्टर ऑफ गुरु। तो यहाँ पर जो आप कथा का श्रवण करते हैं या भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं वो किसी के अनुगत्य में आपको करना है, किसी के शेल्टर में आके आपको करना है। बिकॉज द पर्सन हु इज डिलीवरिंग दिस क्लास और हु इज डिलीवरिंग द लेक्चर और हु इज डिलीवरिंग द सेशन या जो भी व्यासपीठ पर आसीन है वो हमेशा किसी गुरु के या किसी परंपरा के अधीन होकर अनुगत्य लेकर ही कथा कर सकता है। बिकॉज ऐसा कभी नहीं होगा कि शिष्य कुछ और बोल रहा है और गुरु ने कुछ और ही कहा है। सो इट इज ऑलवेज, वो हमेशा क्या होगा, मैच करेगा। इट विल बी दैट पर्सन्स रियलाइजेशन, बट जो बेस है उसका जो मूल है वो हमेशा सेम रहेगा। सो दैट इज वाई इट इज रिकमेंडेड कि हमेशा जो भक्ति का ज्ञान है वो किसी परंपरा के माध्यम से ही प्राप्त करना चाहिए। ओनली देन इट इज कंसिडर्ड बोनाफाइड। तो यहाँ पर जो पहला अर्थ है अणु का वो है अनुगत्य। दूसरा जो अर्थ यहाँ पे है अणु का जो आचार्य देते हैं वो है, अणु का एक अर्थ होता है सतत। सतत का अर्थ है हमेशा, कि आपको जब भी समय मिले या आपको एक रूटीन होना चाहिए या आपके अंदर एक लालसा होनी चाहिए भगवान की कथा को श्रवण करने का। तो ये दूसरा है कि सतत। तो वो सतत हम समय कैसे बनाते हैं या कैसे निकालते हैं या हमारी उसमें कितनी रुचि है या हमें उसका कितना टेस्ट डेवलप हुआ है उसके प्रति, दैट इज द अदर एनालिसिस या एक दूसरा अर्थ जो आचार्य देते हैं। तीसरा अर्थ इसमें है कि अनुकूल भाव से, कि वाणी गुणाणु, अणु का अर्थ यहाँ पे अनुकूल। अनुकूल का अर्थ होता है कि इन फेवर। तो जैसे भगवान का जो गुणगान है वो तो मृत्यु के समय रावण के मुख से भी राम निकला था। महाभारत में जो शिशुपाल है वो भी भगवान का गुणगान कर रहा था, लेकिन वो गाली दे रहा था भगवान को। सो इट वॉज नॉट अनुकूल, इट वॉज प्रतिकूल। तो हमारी जो भक्ति होनी चाहिए वो अनुकूल होनी चाहिए, कि इट शुड बी इन सिंक विथ व्हाट इज एक्सपेक्टेड। तो उद्धार तो शिशुपाल का भी हुआ, वो गाली दे रहा था फिर भी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम भी उस पाथ पे जाएं या हम भी रावण या कंस के पाथ पे जाए, क्योंकि उद्धार तो उनका भी हुआ था, लेकिन दैट इज नॉट द करेक्ट वे। और वो भगवान से बहुत निजी संबंध में थे और उनका प्रारब्ध कुछ इस प्रकार से था कि इट वॉज डेस्टाइन्ड फॉर देम। तो अनुकूल तरीके से भगवान का ध्यान करना, यहाँ पर ये तीसरा अर्थ है जो आचार्य देते हैं। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम। तो श्रवणो कथायाम का अर्थ हुआ कि कथा का श्रवण करना। पहला है कि वाणी से कथा का गुणगान करना, दूसरा है श्रवणो कथायाम। हस्तो स्मृत्या शिरस्त्व स्तव निवास जगत प्रणामे। इसका अर्थ हुआ कि अपने जो स्मृति है, अपने स्मृति से हमेशा भगवान का ध्यान करना। दृष्टिम सता दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। दृष्टिम सता दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम का अर्थ हुआ कि अपनी जो दृष्टि है, अपनी दृष्टि के द्वारा हम सतत वैष्णवों का या जो भगवान के शरणागत है ऐसे लोगों का संग करना, ऐसे लोगों का एसोसिएशन रखना। बिकॉज it is the people with whom you live that makes what your consciousness is. आपके मन में उसी प्रकार के विचार आएंगे जिस प्रकार के लोगों का आप संग करते हो। जैसे मंडे टू फ्राइडे हम लोग भौतिक लोगों का संग करते हैं, हम ऑफिस में होते हैं या अपने कॉर्पोरेट में या कहीं भी होते हैं। सो हमारा जो माइंडसेट होता है मंडे टू फ्राइडे वो उसी प्रकार का होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का गेम चलता है। पर सैटरडे एंड संडे जब आप यहाँ पर आते हो, जब आप मंदिर में होते हो, जब आप भक्तों का संग करते हो, तो आपका कॉन्शियसनेस एकदम से चेंज हो जाता है। सो द पीपल विथ होम यू लिव,
द फूड व्हाट यू ईट, इट ऑल डिटरमाइंस व्हाट योर थिंकिंग विल बी। इसलिए ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि आप हमेशा भगवान को भोग लगा हुआ प्रसाद ही खाएं, बिकॉज इट मेक्स अ डिफरेंस। अभी मेरा ही अभी एक्सपीरियंस है, माय मदर हैड गॉन टू विलेज, गांव में किसी की शादी थी, तो माता जी मेरी गांव चली गई। तो उसके बाद ऑफिस जाना होता है तो खाने पीने का बहुत दिक्कत हो गया कि कौन बनाएगा, कैसे बनेगा। थोड़ा बहुत जो आता है टूटा फूटा वैसे तो बना लेते थे, बट प्रॉपर जो मील होता है, रोटी सब्जी चावल दाल, जो खाने की आदत है जिस प्रकार से, वैसा तो नहीं मिलेगा। तो अगर आप टिफिन सर्विस लगा भी लेंगे, फिर भी वो जो खाने में जो टेस्ट है दैट यू कैन अंडरस्टैंड। So few days you eat, third day, fourth day, then you start feeling the effect of that food. Because the person who is cooking that food, जिसने भी उस भोजन को बनाया है, उसका जो भी मानसिक विचार उस समय पर होता है वो उस भोजन में आ जाता है। And that is a very tested thing, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। वो सबने अनुभव किया है कि अगर आप मार्केट का होटल से मंगा के 2 दिन 3 दिन खाओगे, चौथे दिन आप खुद ही मना कर दोगे कि नहीं खाना। और अगर वही चीज़ रोज वही पनीर की सब्जी अगर आप घर पे खाओगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं खाना। मे बी यू कैन, मे बी आप अपने माता से बोलोगे कि कुछ और बनाओ, बट वो उस कारण से नहीं होगा क्योंकि आपको वो अब कुछ अलग फील हो रहा है अभी वो खा के। इट विल बी बिकॉज यू वांट सम वैरायटी। बट बाहर का खाना 1-2 दिन ही स्वाद लगता है, उसके बाद उसका जो इम्पैक्ट है वो आने लग जाता है। तो तो भगवान का जो दर्शन है, दृष्टिम सता दर्शनेस्तु भवत तनूनाम, तो भगवान का जो दर्शन है दैट ऑल्सो हैज एन इम्पैक्ट। यहाँ पर जो अर्चा विग्रह का आप दर्शन करते हैं, शास्त्रों के अनुसार वहाँ पर स्वयं भगवान अपने विग्रह के स्वरूप में उपस्थित है। सो देर इज अ होल साइंस बिहाइंड द डीटी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वे कहते हैं कि मूर्ति पूजा में नहीं मानना चाहिए। सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन एन आइडल एंड डीटी। तो यहाँ पर जो अर्चा विग्रह की जो सेवा होती है उसमें प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद नारद पंचरात्रि का विधि जो यहाँ पर फॉलो होता है, पंचरात्रि का विधि, उसके अनुसार भगवान की फिर सेवा होती है। सो इट इज थ्रू दी ऑथराइज्ड स्क्रिप्चर्स कि वो सेवा उस प्रकार से हो रहा है। तो इट इज़ नॉट सिंपल मूर्ति पूजा जो लेमन टर्म्स में जैसा लोग कहते हैं, वो वैसा मूर्ति पूजा नहीं है। इट इज़ अर्चा विग्रह की सेवा है वो। इट इज़ डीटी वर्शिप अगर इंग्लिश में बोले तो। इट इज़ नॉट आइडल वर्शिप, इट इज़ डीटी वर्शिप, बिकॉज डीटी इज अ पर्सन who is accepting your offering through the medium of the mantras and through your भाव of love। तो यहाँ पर ये सब, लेकिन जो चीज़ें हमें करनी है, ये सब करने के लिए क्या होना चाहिए, हमारा जो मन है वो हमारा साथ देना चाहिए। बिकॉज कई बार क्या होता है कि हमारा जो मन है वो हमें दूसरी चीज़ों में खींचता है, वो हमें दूसरे जगह पर लेकर जाता है। एंड वी आर वेरी मच डिपेंडेंट और वी आर वेरी मच स्लेव टू आवर माइंड, कि हम मन को कंट्रोल नहीं करते, हमारा मन हमें कंट्रोल करता है। और भगवान भगवत गीता में और दूसरे अन्य ग्रंथों में यही कहते हैं कि अपने मन को मुझे समर्पित करो। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि भगवान ने 10th चैप्टर में 10.22 ऑफ द भगवत गीता में कहा है कि आई एम द माइंड इंद्रियाणाम मनश्चस्मि, कि इंद्रियों में मैं मन हूँ। सो इट इज जो वर्स है दैट इज वेदा नाम साम वेदोस्मि देवानाश्मि वासव, वासव अर्थात इंद्र, इंद्रियाणी मनश्चस्मि भूतानश्मि चेतना, कि मतलब लिविंग एंटिटीज में आई एम द कॉन्शियसनेस एंड आई एम ऑल्सो द माइंड। इंद्रियों में आई एम द माइंड। सो इट इज द माइंड विच इज रिक्वायर्ड टू बी सरेंडर्ड। मन्मना मम मद्भक्तो मध्याची माम नमस्कुरु, 9.34 भगवद गीता 9.34। भगवान कहते हैं कि मन्मना मम मद्भक्तो मध्याची माम नमस्कुरु, कि अपने मन को मुझ में लगाओ, अपने मन से मुझे नमस्कार करो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मया अर्पिता मनोबुद्धि। तो यहाँ पर भी भगवान कहते हैं कि मया अर्पिता मनोबुद्धि, कि अपना जो बुद्धि है और अपना जो मन है उसे मुझे अर्पित करो। भगवद गीता 8.7।
तो यहाँ पर भी भगवान ने मन को बहुत ही महत्व दिया है कि यू हैव टू सरेंडर योर माइंड, एंड unless you surrender through your mind, everything will be just superficial. बहुत सारी चीजें जो है हम जो अपने जीवन में करते हैं, क्योंकि वो हम अपने मन से नहीं करते, वो सुपरफिशियल होता है। और जो चीज़ सुपरफिशियली किया जाता है, ऊपर ऊपर से किया जाता है, वो ज़्यादा समय तक टिकता नहीं है। वो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत बहुत ही टेम्पररी होता है। सो इट इज दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स जहाँ पर भगवान कहते हैं कि सरेंडर योर माइंड, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम यति दंतस्त्र संशय। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि एंड मोमेंट पे, एट द टाइम व्हेन यू लीव योर बॉडी, उस टाइम पे जो आपका मन का कॉन्शियसनेस होता है, दैट इज व्हाट विल डिटरमाइन वेयर यू विल गो एंड व्हाट वुड बी योर डेस्टिनी। 8.5 8.6 यहाँ पर भगवान कहते हैं कि तुम अपने मन को मुझ में लगाओ, ताकि योर डेस्टिनी विल बी डिटरमाइंड अकॉर्डिंगली। श्रीमद् भागवत में भी ऐसा श्लोक आता है कि एक मिनट, सॉरी मेरा गूगल मीट डिस्कनेक्ट हो गया है। श्रीमद् भागवतम में भी इस प्रकार का श्लोक आता है कि अंते नारायण स्मृति, कि आपका जो जीवन का जो लक्ष्य है, उसका एंड क्या होना चाहिए, कि आपके जो अंतिम समय है उस समय आपको अंते नारायण स्मृति होनी चाहिए। तो आपका लाइफ का जितना भी प्लानिंग है, जितना भी कार्य है, जितनी भी तपस्या है, आपको इस प्रकार से करनी चाहिए कि एट दैट एंड मोमेंट योर माइंड इज एबल टू रिमेम्बर नारायण। तो ये हर जगह पर माइंड को इम्पोर्टेंस दिया गया है कि आप किस प्रकार से अपने मन को ट्रेन करें कि वो अंत नारायण स्मृति की ओर पहुंच सके। तो मन का एक बहुत यहाँ पर ज़्यादा महत्व है। यहाँ पर आज मैं एक श्री रूप गोस्वामी जी की पद्यावली का अध्ययन कर रहा था। ये ओपन ही है यहाँ पर। ये आज मुझे सेटअप करने का टाइम नहीं मिला, तो जो यहाँ पर टैब्स खुले हैं वो खुले ही है, तो उसका हम लोग यूज करेंगे। चलो विल कम टू दिस लेटर। तो यहाँ पर जो मन है, वो मन का उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं, तो वो उसके ऊपर भगवान ने या भगवान के भक्तों के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि भगवान ने किस प्रकार से भक्तों के ऊपर कृपा की है, क्योंकि उनका मन साफ था। नॉट बिकॉज ऑफ द स्टेटस विच दे हैड, नॉट बिकॉज ऑफ द फूड विच दे वर ऑफरिंग, नॉट बिकॉज ऑफ द नॉलेज विच दे हैड, कि उनके पास कितना ज्ञान है तो भगवान ने कृपा किया, वो कोई ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है इसलिए भगवान ने कृपा किया, या उनके पास बहुत पैसा है इसीलिए कृपा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे शास्त्रों में बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जहाँ पर भगवान ने भक्तों के ऊपर कृपा की है, क्योंकि उनका मन साफ था, बिकॉज दे वर क्लीन एट देयर माइंड। तो उसी का ये श्लोक यहाँ पर ये वाला जो श्लोक है, दिस इज वेरी एप्ट। श्री रूप गोस्वामी यहाँ पर लिखते हैं कि व्याधयाश्च चरणं ध्रुवस्य च वयोविदा गजेन्द्रयस्य का कुब्जायाः किं न्यूनाम रूपम् अधिकं किम तत् सुदामो धनम् भासामः को विदुरस्य यादव पतेरुग्रस्य किं पौरुषम भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैर्भक्तो प्रियो माधव। तो ये जो श्लोक है यहाँ पर श्री रूप गोस्वामी पद्यावली में लिख रहे हैं कि ध्रुवस्य चा वयो विद्या, कि जो ध्रुव है, ध्रुव के पास कौन सी विद्या थी? ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज 5-10 वर्ष के बालक थे, उनके पास तो कोई
शास्त्रों का बड़ा ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा उनके ऊपर हुई, बिकॉज दे वर क्लीन एट हार्ट, बिकॉज उनके अंदर वो भक्ति का भाव था। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल से रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि नॉलेज इज नॉट द फैक्टर। हमारे साथ जीवन में कई बार जो लोग भक्ति के लिए आते हैं, वे उनको उनके मन में ऐसी एक गलत फहमी हो जाती है, या वो ट्रेंड के साथ फ्लो करते हैं। वे सोचते हैं कि हम जितने ज़्यादा ग्रंथ पढ़ लेंगे, जितना हमें नॉलेज होगा, हमें भगवान की प्राप्ति उतनी जल्दी होगी। तो ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, इधर से पूछो उधर से पूछो, मैं ये पढ़ूँ क्या, मैं वो पढ़ूँ क्या, मैंने इधर सुना, मैंने तो ऐसे बहुत सारे लोग इनिशियल स्टेजेस पे ऐसे करते हैं, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। इधर से भी पढ़ना है, वहां से। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितमृत, these three books are sufficient in this sequence। कि पहले आप भगवत गीता पढ़िए, वो अगर आप अच्छे से समझ गए हैं तो आप श्रीमद् भागवत पुराण पढ़िए, और वो अगर आप समझ गए हैं तो फिर आप चैतन्य चरितमृत पढ़िए। सो वन इज भगवत गीता इज द अंडर ग्रेजुएट स्टडी, भागवतम इज द पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी, एंड चैतन्य चरितमृत इज द पीएचडी लेवल स्टडी। तो इसी सीक्वेंस में आपको इस ग्रंथ का अध्ययन करना है। पर कई बार क्या होता है कि भगवत गीता को लोग बहुत बेसिक समझते हैं, उनको लगता है कि अरे ये तो बच्चों का खेल है। बट बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने केवल इसी ग्रंथ का आश्रय लेके अपना पूरा जीवन निकाल दिया। केवल भगवत गीता को अच्छे तरीके से समझने में, उसे अपने जीवन में उतारने में, या उसे अनुभव करने में पूरा जीवन निकल जाता है। और हमें कई बार लगता है कि ये बहुत बेसिक है, क्योंकि हम ऐसा क्यों सोचते हैं, बिकॉज वी हैव अ काइंड ऑफ ईगो एंड वी फील कि जस्ट अगर श्लोक आता है इसका मतलब आई नो दैट बुक। केवल 8-10 श्लोक रटे हुए होने से, या अगर आपने ग्रंथ को 2-3 बार रीड कर लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि नाउ यू कैन गो टू श्रीमद् भागवतम और यू कैन स्टार्ट रियलाइजिंग प्रेमा भक्ति का आपको अनुभव हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन हैविंग कृपा। ये सब केवल कृपा से ही आपको प्राप्त हो सकता है। by your own endeavor, if you think I will become a very scholarly person by quoting these scriptures, or by reading hundreds of books, and I will become Vedantist, so you will become a theoretical scholar who knows everything. बट अंत में what is required is love for God। and और ये सब जो प्रोसेस है, this process is meant to develop love for God। it is not meant to develop scholarly people। of course scholarly people जो है वो required है। ऐसा नहीं है कि आपको अध्ययन नहीं करना है और एक्सपर्ट नहीं बनना है। you have to study, you should become an expert, you should know the book, you should know the verses। but ये सब जानने में जो मूल है उसे नहीं भूलना है, क्योंकि जो मूल है वो है भगवान के प्रेम को डेवलप करना। तो यहाँ पर जैसे आया था, ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेंद्रस्य का, गजेंद्रस्य को रूप गोस्वामी यहाँ पर एग्जाम्पल गजेंद्र का दे रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में 8th कैंटो में, और जो 3rd चैप्टर है, वहाँ पे गजेंद्र मोक्ष की लीला आती है 8.3 में। तो वहाँ पर गजेंद्र जो था वो एक हाथी था। तो एक हाथी की योनि में होने के वजह से गजेंद्र को भी शास्त्रों का कोई ज्ञान उस योनि में नहीं था, बिकॉज ही वॉज एन एलिफेंट। ऑफकोर्स उससे जो पिछला जो उसका योनि था एक राजा का, उसमें ही हैड रियलाइजेशंस एंड दैट वाज कैरिड फॉरवर्ड। लेकिन उस योनि में तो उसके पास कोई शास्त्र अध्ययन उसने नहीं किया था, उसके पास कोई बड़ा गुरुकुल में जाके कोई वेद पाठी वो नहीं था। बट व्हाट क्वालिटी ही हैड वाज दैट ऑफ सरेंडर। जब ग्राह ने गजेंद्र का पैर उस पॉन्ड में पकड़ा, तो पहले उसने अपने परिवार वालों को बुलाया, उसे लगा कि परिवार वाले उसकी मदद कर देंगे। फिर उसने अपने दूसरे जो रिश्तेदार हैं उन्हें बुलाया, उसको लगा कि वो मदद कर देंगे। पर जब उसे सब जगह से निराशा हाथ लगी, तब उसने अंत में नारायण को पुकारा। तब ही कॉल्ड फॉर द लॉर्ड कि नाउ नोबडी कैन सेव मी एक्सेप्ट द लॉर्ड। तो यहाँ पर गजेंद्र की कथा से भी हमें ये सीखने को मिलता है कि नॉलेज is required, but it is not a prerequisite for becoming a devotee।
इट कैन बी योर स्टार्टिंग पॉइंट बट इट इज नॉट द एंड। तो ज्ञान होना बहुत जरूरी है, लेकिन कई बार हम ये भूल जाते हैं कि हमें ज्ञान का अभिमान हो जाता है। तो हमें जो वो अभिमान है वो नहीं करना है। तो यहाँ पर गजेंद्र ने भी जब भगवान को पुकारा था, नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते, कि जब गजेंद्र ने देखा कि भगवान गरुड़ पर बैठ के आ रहे हैं, तो उसने अपने सूंड में कमल का पुष्प उठाकर और भगवान को तीव्र गति से पुकारा कि ओनली यू कैन सेव मी, नारायणो अखिल गुरु भगवान नमस्ते। उसने नारायण को नमस्ते किया और भगवान ने तुरंत आकर जो ग्राह का धड़ था उससे अलग कर दिया, एंड ही सेव्ड द एलिफेंट। हियर देयर वाज, यहाँ पे कहीं पे भी नॉलेज नहीं था, इट वाज ऑल सरेंडर, इट वाज ऑल दैट फेथ कि मैं भगवान को पुकारूंगा तो भगवान आएंगे। दूसरा यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है वो कुब्जा या किम यू नाम रूपम। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत सुंदर होना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि जो कुब्जा की कथा आती है वहाँ पे कुब्जा वॉज अ लेडी हु वाज नॉट वेरी ब्यूटीफुल। तो अगर आप सुंदर नहीं भी है, अगर आपका शरीर जिस भी प्रकार का हो, चाहे उसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत हो, शरीर बीमार हो या शरीर छोटा हो, बड़ा हो, मोटा हो, पतला हो, इट डज नॉट मैटर, क्योंकि यहाँ पर द लॉर्ड इज नॉट सीइंग योर ब्यूटी, ही इज सीइंग द ब्यूटी ऑफ योर माइंड, ब्यूटी ऑफ योर हार्ट। तो यहाँ पे कुब्जा किम युनाम रूपम, तो यहाँ पे जो रूप का एग्जाम्पल दिया है वो कुब्जा का दिया है। अधिकम किम तत् सुदामो धनम, यहाँ पर जो यू नीड नॉट बी रिच, आपके पास धन होना भी जरूरी नहीं है, अगर आप बहुत धनी होंगे तो ही आपको भगवान मिलेंगे, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पर सुदामा का एग्जाम्पल रूप गोस्वामी दे रहे हैं कि किम तत् सुदामो धनम, कि सुदामा के ऊपर भी भगवान ने कृपा किया। उसके पास धन नहीं था, पर उसके पास, सुदामा के पास भगवान के लिए उसके मन में प्रेम था, साख्य रस का प्रेम। तो सुदामा और भगवान मित्र थे। तो जब सुदामा जी भगवान के द्वार पर पहुंचे और जब भगवान को ये सूचना मिली कि कोई गरीब ब्राह्मण द्वार पे आया है, तो भगवान अपना सारा कार्य छोड़कर भागते हैं सुदामा के लिए। जो महल में पटरानियां हैं भगवान की, वो भी देखती है कि ये क्या हो गया, कि वाई इज ही रनिंग सो फास्ट। तो ही इज रनिंग आउट ऑफ द लव ऑफ हिज फ्रेंड कम डिवोटी। तो वो अपने भक्त के प्रेम में भाग रहे हैं। ही इज नॉट लुकिंग कि ये जो पर्सन है, ये, मैं तो यहाँ का राजा हूँ, तो ये मेरे लिए क्या लेके आया। सुदामा जी थोड़े तंदुल लेके गए थे, जो चावल का जो बचा हुआ होता है वो सुदामा जी लेके गए थे। बट वो जो सुदामा जी का भोग था भगवान के लिए, दैट इज बेटर देन द 56 भोग विच वी ऑफर। तो हम चाहे भगवान के सामने रसगुल्ला, गुलाब जामुन, रबड़ी, पुलाव, पनीर, पालक कुछ भी रखे, उसमें से एक दाना भी कम नहीं होता, क्योंकि हम रखते ही वो है जो हमें खाने का मन होता है। तो आज क्या खाओगे, आज क्या खाओगे, तो पिज्ज़ा खाना है, तो चलो पिज्ज़ा भोग लगेगा। तो इट इज़ लाइक हम भोग वो लगाते हैं जो हमें खाना होता है। तो वहाँ पर जो भाव है हमारा, दैट इज़ नॉट प्योर। इसीलिए हमारा पिज्ज़ा, बर्गर, पुलाव, रबड़ी इज फार इंफीरियर टू दी तंदुल जो सुदामा लेके आए थे, बिकॉज सुदामा के पास ऑफर करने के लिए वही था और वही उसका सब कुछ था, और ही वॉज रेडी टू ऑफर हिज एवरीथिंग इन दैट सिचुएशन। बट हम अपनी जो परिस्थिति है उसमें भी मोल भाव करके ऑफर करते हैं कि 4 लोगों के लिए बनाया है तो कैसे खाना है, या भगवान के सामने रखना है, तो घर में 4 लोग हैं इसलिए 4 लोगों का बना है। भगवान अगर राधा कृष्ण है तो 6 लोगों का बनना चाहिए। 4 लोगों का तो आपने सिर्फ अपने परिवार वालों को काउंट किया और राधा कृष्ण को इग्नोर कर दिया, उनके सामने खाली रखा कि देखो आज का मेन्यू ये है। तो इट इज लाइक शोइंग द मेन्यू। तो वृंदावन में जैसे मैंने देखा है, राधा रमण मंदिर से थोड़ा कनेक्शन है मेरे परिवार का। तो जो राधा रमण मंदिर है वहाँ पर जो भगवान के लिए भोग बनता है रोज का, तो वहाँ पर नियम इस प्रकार से है कि जितना भी भोग बना होगा वो डायरेक्ट राधा रमण जी के सामने जाता है। तो अगर 100 लोगों के लिए प्रसाद बना होगा तो वो पूरा हंडिया ही भगवान के सामने जाता है, ऐसे प्लेट में निकाल के थोड़ा सा नहीं लेके जाते, कि वो बना सब राधा रमण जी के लिए है।
बाद में अगर कोई भक्त आ गया या कोई तीर्थ यात्री आ गया तो उसे वो प्रसाद मिलेगा, लेकिन वो वहां पर जो गोस्वामी का भाव है बनाने का, वो है कि ये बना राधा रमन जी के लिए है, बाद में जिसको प्रसादी खानी है वो खा सकता है। तो हमें भी जो अपना भाव है वो इस प्रकार से ही रखने की कोशिश करनी चाहिए कि बना भगवान के लिए है, उसके बाद जो परिवार के जितने भी लोग हैं वो उसका आस्वादन कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आप भगवान के सामने रखोगे तो आपके प्लेट से कुछ गायब हो जाएगा। ऐसा होने के लिए जो हमारा जो स्तर है वो बहुत ऊंचा होना चाहिए, तो अभी इंस्टेंट में तो वो नहीं होगा, या हो भी सकता है, मैं आप लोगों को निजी स्वरूप में तो नहीं जानता कौन यहाँ पर किस प्रकार का भक्त बैठा है, तो लेकिन हमारे मन में वो जो विश्वास है वो होना चाहिए कि हम भगवान को भोग उस भाव से लगाए कि भगवान उसे ग्रहण करे। तो यहाँ पर धनी होना सुदामा की तरह, या धनी होना इज नॉट अ प्री रिक्विजिट, इज नॉट अ क्राइटेरिया कि भगवान हमें अपनाएंगे अगर हम धनी है। तो यहाँ पे रूप गोस्वामी सुदामा का एग्जाम्पल दे रहे हैं। फिर दूसरा दिया है वंशा को विदुरस्य यादव पतेर। तो यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल दिया है विदुर का। वंशा, वंशा का अर्थ होता है कि आप किस वंश में जन्म लिया है, किस कुल में जन्म लिया है। तो यहाँ पर ये भी नहीं है कि केवल कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लेगा तो ही भगवान कृपा करेंगे। तो यहाँ पर विदुर विदुर का एग्जाम्पल दिया है। विदुर और विदुरानी की जो कथा है श्रीमद् भागवत में आप लोग ने सुनी होगी कि विदुर जी जो थे, ही वॉज नॉट बॉर्न इन अ वेरी हाई क्लास फैमिली, लेकिन फिर भी भगवान ने विदुर के ऊपर कृपा किया। तो यहाँ पर व्हाट कास्ट यू आर बॉर्न एंड इन विच family you are born is not important when it comes to getting mercy of the Lord, क्योंकि एक मलेच्छ कुल में भी जन्म हुआ व्यक्ति, एक राक्षस कुल में भी जन्म हुए व्यक्ति के ऊपर कृपा भगवान की हुई है। जैसे हिरण्यकशिपु के पुत्र थे कौन, प्रहलाद महाराज। एक तरीके से देखा जाए तो उनका जन्म राक्षस कुल में हुआ था, लेकिन उनके मन की जो वृत्ति थी वो इस प्रकार की थी कि वे नारायण के सर्वोच्च भक्तों में एक गिने जाते हैं। तो इट डज नॉट डिपेंड कि यू आर बॉर्न इन विच काइंड ऑफ फैमिली। इफ योर हार्ट इज प्योर तो आपका वंश मायने नहीं रखता, भगवान की आपके ऊपर कृपा होगी। पतेर उग्रस्य किम पौरुषम भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैर भक्ति प्रियो माधव। तो यहाँ पे भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि भक्त्या तुष्यति केवलम, की फॉर प्लीजिंग द डिवोटीज। भगवान के लिए क्या है, भक्त प्रियो माधव, कि भक्तों की जो भक्ति है, द लॉर्ड इज सेटिस्फाइड विद दैट। he is not wanting your richness, he is not wanting your beauty, he is not wanting your cool in which family you are born, he is not wanting your knowledge, he is just wanting your love। तो भगवान गीता में कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, कि पत्र पुष्प फल और तोय यानी जल, इफ यू ऑफर मी दिस आई विल एक्सेप्ट इट, लेकिन हु शुड ऑफर, यम में भक्त्या प्रयच्छति, जो भक्त होगा ओनली उसका ऑफरिंग भगवान एक्सेप्ट करते हैं। तो भक्ति होना इज इम्पोर्टेंट। पत्र पुष्प फल और जल तो सबके पास है। यहाँ पर अगर आप नीचे जाओगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे फूल और पुष्प और फल मिल जाएंगे, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन उसमें जो भक्ति डालना है दैट डिपेंड्स ऑन अस। हम कितने भी किलो फ्रूट्स लाके भगवान को चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं कि दीज जो पत्र पुष्प फल है, दिस इज लाइक एन एनवलप। तो ये आप एनवलप में अपने प्रेम का जो भाव है उसका लेटर आपको एनवलप में डाल के भगवान को दे दें। तो अगर आपको कोई चीज कहीं पोस्ट करनी होती है, कोई लेटर कहीं पे पहुंचाना होता है, तो आप अपना लेटर लिखते हो उस एनवलप में डाल के और फिर उस पर एड्रेस लिख के भेज देते हो। तो दैट एनवलप इज जस्ट अ कवरिंग, इट इज जस्ट अ मीडियम, बट उसमें मेन चीज क्या है, मेन चीज है जो कि अंदर का लेटर है। अगर आप लेटर डायरेक्टली भी भेजना चाहो उसके ऊपर एड्रेस लिख के तो वो चले जाएगा बिना एनवलप का, बट दैट लेटर इज योर भाव, एंड दिस एप्पल फ्रूट्स फ्लावर इज दैट ऊपर द कवरिंग। तो अगर आप भगवान को कोई फ्रूट ऑफर कर रहे हो तो वो एनवलप के कवर में अपने प्रेम का लेटर भी आपको डालना होगा।
only then that fruit will be accepted by the Lord. Just ऐसे fruit तो कोई भी offer कर सकता है, पुष्प तो महंगा महंगा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट क्वालिटी का कोई भी खरीद के ला सकता है, बट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. ये कवरिंग इम्पोर्टेंट नहीं है. अगर आप एक छोटा सा रोड के किनारे से पुष्प तोड़ के भी भगवान को चढ़ाओगे प्रेम से, तो ही विल एक्सेप्ट. उनको ऐसा बड़ा गुलाब या मैरीगोल्ड या ट्यूलिप या ये सब की जरूरत नहीं है. सो इट इज द भाव विच इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट. तो भगवान भी इस भाव को अनुभव करने के लिए इस युग में श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप में अवतरित होते हैं. अभी कुछ दिन बाद, मतलब परसों ही 7 तारीख को हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म उत्सव है उसे सेलिब्रेट करेंगे मंदिर में. एंड जैसे कि मैंने पिछले हफ्ते भी बताया था कि ये जो उत्सव है ये गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के भक्तों के लिए जन्माष्टमी से कम नहीं है. बिकॉज कलयुग में कली पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु जो है वे श्री राधा कृष्ण मिलित तनु का उनको संज्ञा दी गई है. क्योंकि भगवान को जब अपने ही भक्ति के रस को अनुभव करना था, तो वो श्री चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप लेकर भारत में प्रकट हुए. शंकराचार्य एक अपने पोएट्री में लिखते हैं कि भगवान को वो कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण को कृष्णम वंदे जगत गुरु की संज्ञा शंकराचार्य देते हैं. तो जगत गुरु या आचार्य का अर्थ क्या होता है? आचरेति इति आचार्य. जो अपने आचरण से सिखाए वो आचार्य होता है. जो चीज वो दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं, अगर वो चीज वो खुद कर रहे हैं तब वो आचार्य कहलाते हैं. ऐसा नहीं है कि आप कुर्सी पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन जब आपके अपने लाइफ को क्लोजली देखा जाए तो उसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं है. वो आचार्य का वो स्वरूप नहीं होता. आचार्य का स्वरूप होता है कि वॉट एवर ही इज एक्सपेक्टिंग दी अदर पर्सन, ही हिमसेल्फ विल फर्स्ट डू एंड शो कि किस प्रकार से करना है. जैसे कि प्रभुपाद जी ने अपने जीवन में जितना भी कार्य किया, उन्होंने अपने आचरण के द्वारा यह हमें दर्शाया कि हमें किस प्रकार से भक्ति करनी है, हमें किस प्रकार से कार्य करना है. तो ऐसा ही जब भगवान को अनुभव हुआ कि आचार्यगण लिखते हैं कि उन्होंने भगवत गीता में, भागवतम में, हर जगह तो बहुत उपदेश दिया है कि ऐसा करना है, अपना मन मुझे दो, ये सरेंडर करो, ऐसे सोचो, वैसे करो, डू दिस डू दैट. लेकिन अगर मुझे जगत गुरु की संज्ञा को सिद्ध करना है तो मुझे स्वयं इस चीज को आचरण करके भी दिखाना पड़ेगा. If I am expecting the people, the devotees to have pure unconditional love, तो मुझे भी वो चीज का एक आचरण करके दिखाना होगा. यहाँ भगवान को भी एक उस चीज का अनुभव करना था कि ये जो भक्त होते हैं भगवान के, जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो उनके प्रेम में किस प्रकार सब चीजों का त्याग कर देते हैं. हाउ इज इट पॉसिबल? तो एक भगवान के भी मन में यह विचार हुआ कि ये कैसे हो सकता है कि लोग मेरे प्रेम में सब कुछ छोड़ देते हैं. आई ऑल्सो वॉन्ट टू एक्सपीरियंस दिस. तो ये सब जो इतने स्वरूप है, इन स्वरूपों का अनुभव करने के लिए भगवान ने श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप लेकर वे मायापुर धाम में प्रकट हुए. और मायापुर में भगवान ने स्वयं अपने एग्जाम्पल के थ्रू ये दर्शाया है कि किस प्रकार से भक्ति करनी होती है, किस प्रकार से हमें अपना आचरण करना है, किस प्रकार से हमें वैष्णवों का, आचार्यों का सम्मान करना है, किस प्रकार से हमें धाम का सम्मान करना है, किस प्रकार से हमें भगवान की सेवा करनी है, किस प्रकार से प्रेम करना है. तो श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु का जो चरित्र है, चैतन्य चरितामृत के द्वारा जो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जिसका विस्तार किया है, वह एक उसका अगर आप अध्ययन करेंगे तो उसमें आपको you will understand कि what pure love actually is. प्योर लव के ऊपर भी एक बार डिस्कशन हुआ था कि what actually means pure love and how you can express it. So everything starts and ends at your mind. So हर चीज अपने हमारे मन से शुरू होके, हमारे मन के द्वारा ही नियंत्रित होके और मन के द्वारा ही उसका विस्तार हम कर पाते हैं. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल योर माइंड.
और टू चैनल योर माइंड टुवर्ड्स द करेक्ट एक्टिविटी। और भगवत गीता में भी हमने जब दूसरे अध्याय का अध्ययन किया था तो वहाँ पे भगवान ने बुद्धि रेखा कुरु नंदन कि वहाँ पे भगवान ने अपने माइंड को किस प्रकार से कंसंट्रेट करना है इसका बहुत विस्तार से ज्ञान दिया है कि तुम अपने बुद्धि को एक जगह पे कंसंट्रेट करो, तुम अपने मन को एक जगह पे कंसंट्रेट करके और अपना कार्य करो मुझे समर्पित होकर। यू गिव योर फ्रूट्स ऑफ दैट एक्टिविटीज टू मी एंड देन यू डू योर फाइटिंग। तो उससे तुम्हारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई पाप एक तरीके का नहीं लगेगा किसी को मारने का। तो इट इज कंट्रोलिंग आवर माइंड और चैनलाइजिंग आवर माइंड इन द करेक्ट डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इट इज हम अपने सुबह उठने से लेकर सोने तक हम वही कार्य करते हैं जो हमारा मन करता है, जो हमारे मन को करने का मन होता है हम वही करते हैं। क्या खाना है, ऑफिस में कौन सा काम करना है, कौन सा टाल देना है, अभी वीकेंड आ रहा है तो मंडे को करना है, ये सब हमारा मन हमें डिक्टेट करता है। तो हम हमेशा अपने मन के अनुसार कार्य करते हैं। तो भक्ति का या स्पिरिचुअल लाइफ का ऑल दी एक्टिविटीज विच वी डू इज टू कंट्रोल और इज टू चैनल योर माइंड टू द करेक्ट थिंग। और इसमें हमेशा इस चीज को इम्पोर्टेंस देना है कि ये करते करते हमारे मन में कहीं किसी प्रकार का ईगो नहीं आ जाए, बिकॉज इट कम्स इन अ वेरी सटल वे। वो हमें कई बार पता भी नहीं चलेगा और हम हमारे अंदर वो ईगो अपना कार्य कर रहा होगा। तो हमें इस चीज से बहुत ही सावधान रहना है कि हम ईगोइस्टिक नहीं हो जाए, बिकॉज वी आर कमिंग हियर सो वी आर स्पेशल एंड दोज हु आर नॉट कमिंग हियर दे आर गुड फॉर नथिंग। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम जब दूसरे जगह पे जाते हैं, ऑफिस में या कॉलेज में होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ऑफिस में जो दूसरे लोग हैं वे अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं एंड दे आर गुड फॉर नथिंग, क्योंकि वो मंदिर नहीं आते। तो एक तरीके से वो सही है, लेकिन हमारे मन में जिस प्रकार से वो भाव आता है इट इज बिकॉज ऑफ ईगो। इट इज नॉट कि हमें उनके ऊपर दया आ रही है एंड वी वांट देम टू कम टू आवर फोल्ड। हमारे मन में ये चीज इसलिए हो रहा है बिकॉज वी फील वी आर स्पेशल बिकॉज वी आर गोइंग टू दिस प्लेस, और हम ये काम कर रहे हैं या हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं या हमें 4 ज्यादा श्लोक पता है। तो हमें हमेशा अपने आप को उस चीज से बचाना है कि वी शुड नॉट गेट ईगोइस्टिक। तो आज का समय तो लगभग खत्म हो गया। इट इज ऑलरेडी 6:10। थर्ड चैप्टर तो शुरू नहीं हो पाया, लेकिन थर्ड चैप्टर का इसको एक प्रिल्यूड मान सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर भी थर्ड चैप्टर में जो कर्म योग है, भगवान इसी तरीके से इस चैप्टर का फ्लो है कि भगवान अर्जुन से कहते हैं कि किस प्रकार से तुम्हें अपना जो ड्यूटी है, कर्म है, यू हैव टू डू बाय गिविंग योर फ्रूट्स टू मी। और तुम्हें यू डोंट हैव टू डू योर कर्मा एज अ प्रिटेंडर। ऊपर ऊपर से कर रहे हैं पर अंदर से मन में करने की इच्छा नहीं है। जैसे कई बार भक्ति करने में ऐसे लोग होते हैं जो ऊपर से धोती कुर्ता या साड़ी या गोपी ड्रेस में होते हैं, लेकिन अंदर उनके मन में वो चीज नहीं होता, वो इट इज जस्ट ऊपर से। तो इट इज बेटर कि आप ऊपर से भी ना करो। तो इट इज लाइक कि जिसने धोती कुर्ता पहना है वही भक्त होगा और जिसने जीन्स एंड शर्ट पहना है वो नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। तो अ पर्सन हु इज वेयरिंग jeans and t-shirt can be more devotional than the one who is wearing dhoti kurta. तो we need not be a pretender। तो भगवान अर्जुन से भी कहते हैं कि तुमको अपने कर्म को इस प्रकार से करना है कि यू आर नॉट अ प्रिटेंडर, ऊपर ऊपर से नहीं। मन को अपने समर्पित करके यू हैव टू डू योर एक्टिविटी। सो दिस वी विल डिस्कस नेक्स्ट वीक ऑन द थर्ड चैप्टर। इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस, एक या दो प्रश्न हम ले सकते हैं, एल्स वी विल मूव फॉर प्रसादम।